नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना। पिछले वीडियो में हमने सीखा था प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना, मीन बाय डायरेक्ट मेथड। आज हम देखेंगे मीन बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। सबसे फर्स्ट हमें वर्ग गिवन होगा, क्लास इंटरवल गिवन होगा, एफ गिवन होगा, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और एफ हमें गिवन होगी। पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना। आज हम देखेंगे कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना, मीन बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। सबसे फर्स्ट मीन माध्य ज्ञात करने की कोई भी विधि हो, मीन फाइंड करने का कोई भी मेथड हो, सबसे पहले हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, एक्स का मान निकालने के लिए निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़कर 2 का भाग देते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, 0 + 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, 10 + 20, 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15। इसी तरह से हमने 25, 35, 45, 55 x के जो वैल्यूज है वो फाइंड कर ली, x के जो मान है वो हमने निकाल लिए। अभी हमें करना क्या है, हमारा फॉर्मूला है कल्पित माध्य विधि से माध्य a + सिग्मा fd अपॉन में सिग्मा f। यहां हमें वैल्यू चाहिए, हमें a की वैल्यू चाहिए, f की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं f की वैल्यू हमें गिवन है, f की वैल्यू हमें गिवन है, मतलब f की वैल्यू हमें आ गई, हमारे पास आ गई f की वैल्यू। अब a का मतलब होता है, a का मीन होता है कल्पित माध्य, अज्यूम्ड मीन। हमें कल्पित माध्य मानना है, कल्पित माध्य लेना है, अज्यूम्ड मीन लेना है हमें। कल्पित माध्य a इक्वल अज्यूम्ड मीन, जो कल्पित माध्य है वो हमें लेना है x के मानों में से, x की वैल्यूज में से। आप कोई सा भी ले सकते हैं, 5, 15, 25, 35, 45, 55, आप कोई किसी भी वैल्यू ले सकते हैं। बट आगे जो हमारी कैलकुलेशन है वो डिफिकल्ट ना हो, उसमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपको करना क्या है, जो हमारे x की वैल्यूज में जो बीच में है उसको हम कल्पित माध्य ले लेंगे, a की वैल्यू ले लेंगे। हम a की वैल्यू ले ली हमने 25, लेने को आप कोई सा भी ले सकते हैं, 5, 15, 25, 35, 45, 55, किसी को भी ये ले सकते हैं। बट कोशिश कीजिएगा कि जो बीच में है, x में जो बीच की वैल्यू है उसको आपको ये लेना है, उससे हमारी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे जब हम कैलकुलेशंस करेंगे उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह से हमने a का मान निकाल लिया, a की वैल्यू फाइंड कर ली। अभी हमारे पास सिर्फ रहा d इक्वल होता है x माइनस a। d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x माइनस ए करके, दिस मीन x में से a को माइनस कर कर। ये हमारी x की वैल्यूज है और ये हमारी a की वैल्यू है, ये हमारी x की वैल्यू है, ये हमारी a की वैल्यू है। x में से a को माइनस करना है, 5 माइनस 25 करेंगे तो आएगा हमारा माइनस का 20, 15 माइनस 25 करेंगे तो आएगा माइनस का 10, 25 माइनस 25 करेंगे तो आएगा 0, 35 माइनस 25 करेंगे तो आएगा 10, 45 माइनस 25 करेंगे आएगा हमारा 20, 55 माइनस 25 करेंगे तो हमारा आएगा 30। हमने d की वैल्यू फाइंड कर ली, d इक्वल होता है x माइनस ए। इस तरह से हमने सारी वैल्यूज फाइंड कर ली, a की वैल्यू फाइंड कर ली, f हमें ऑलरेडी गिवन है, d की वैल्यू फाइंड कर ली हमने x माइनस ए। अब हमारा फॉर्मूला में कह रहा है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। सिग्मा का मीन पिछले वीडियो में हमने बताया था, सिग्मा का मीन सम, योग होता है। योग किसका करना है, एफ डी का योग करना है, एफ डी का। एफ डी का मीन है एफ को डी से मल्टीप्लाई करना है, एफ को डी से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, 20 को 10 से करेंगे 200, 26 को 0 से करेंगे 0, 44 को 10 से करेंगे तो 440, 20 को 3 से करेंगे 60, 30 को 1 से करेंगे 30। हमने एफ को डी से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी सिग्मा का मीन होता है सम ऑफ एफ डी, एफ डी का योग। अब हम एफ डी का योग ज्ञात करेंगे, एफ डी का योग निकालेंगे, एफ डी का योग फाइंड करेंगे, एफ डी का सम फाइंड करेंगे। बट प्रॉब्लम ये है, ये माइनस में है और ये सब प्लस में है, हम ये एक साथ ऐड नहीं कर सकते। तो माइनस की वैल्यूज हो गई हमारे पास 320 और जो प्लस की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 530। प्लस के 440, 60, 30 को हमने ऐड कर लिया 530 और माइनस का हो गया 200 प्लस 120, 320। अब दोनों को हम लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे, 530 माइनस 320 हमारा हो जाएगा प्लस का 210, प्लस का 210। अभी हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ए की वैल्यू हमारे पास है 25,
सिग्मा एफ डी की वैल्यू आ गई 210, सिग्मा एफ की वैल्यू है हमारे पास 100, 0 से 0 कट कर दिएगा, 21 को 10 से डिवाइड करेंगे 2.1। अब हमें ऐड करना है, जब हम अब ऐड करेंगे तो 25 प्लस 2.1 हो जाएगा हमारा 27.1। देखिए जो हमने प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात किया था, मीन बाय डायरेक्ट मेथड, जो हमने मीन फाइंड किया था, तब भी हमारी वैल्यू आई थी 27.1। क्वेश्चन यही था हमारा, सेम क्वेश्चन था। अगर सेम क्वेश्चन को हम तीनों मेथड से, तीनों विधियों से सॉल्व करेंगे तो जो आंसर है वो सेम आएगा। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पग विचलन विधि से माध्य।